बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बीए बीएससी एनुअल एग्जामिनेशंस के 2020 का सेक्शन नंबर 2। इससे पहले हम लोग 2020 के पास पेपर का सेक्शन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम लोग इसका सेक्शन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, राइट रिक्वायरमेंट दैट शुड बी सेटिस्फाइड वाइल अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट एज गुडनेस ऑफ फिट। आपने वो रिक्वायरमेंट बतानी है कि क्या चीज़ सेटिस्फाई करती है कि आप लोग काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करें गुडनेस ऑफ फिट वाला। तो इसका आंसर है चैप्टर नंबर 17 के पेज नंबर 194 पे। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो जब आप बुक के पेज नंबर 194 पर आएंगे तो यहाँ पर जो हेडिंग है आपके पास, पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, तो इसका आंसर आप यहाँ से मार्क करेंगे और कहाँ तक, पैरामीटर्स एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैम्पल तक। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए का आंसर है। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पार्ट बी सॉल्व करना है, जिसका आंसर है चैप्टर नंबर 17 के पेज नंबर 196 से लेकर 199 तक। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 17 की ही एग्जाम्पल है, तो ये हम लोग वहीं से देख लेते हैं। तो जब आप आएंगे बुक के पेज नंबर 197 पर, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 17.11 है, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, जिसमें आपके पास यहाँ पर मिस्टेक्स पर डे दे दिए गए हैं, एक्स और नंबर ऑफ डेज दे दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी। आपने यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, जिसमें आपने अप्लाई करना है काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। उसके बाद आप पेज नंबर 198 पर आएंगे। सबसे पहले आप इसका हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है, अल्फा लिखेंगे अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आप इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट में आप इसकी कंप्यूटेशन निकाल लेंगे। बेसिकली आप लोगों को चाहिए होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू, तो म्यू का मतलब है आपने निकाल लेना है मीन। तो ये एक्स बार जो है ये भी म्यू के इक्वल ही है। जो इस एक्स बार का आंसर आएगा वही म्यू का आंसर है, जो कि है 0.89। तो पॉइजन का डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपके पास फार्मूला है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पर कॉलम क्रिएट करेंगे। जो वैल्यूज़ आपके पास एक्स की हैं वो एज इट इज़ लिखेंगे, और जो वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसीज़ की हैं वो आपके पास ओ बन जाएगा। और जो वैल्यूज़ आप लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, यानी कि लेट सपोज आप इसमें 0 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो जो वैल्यूज़ बन जाएंगी वो आपके पास ई बन जाएगी। उसके बाद ओ में से आपने ई की वैल्यूज़ को माइनस करते जाना है और उन्हीं वैल्यूज़ का स्क्वायर करके डिवाइड करना है ई की वैल्यू के साथ। तो आपके पास काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 10.01। उसके बाद आपने क्रिटिकल रीजन निकालना है। क्रिटिकल रीजन आपके पास किस तरह से निकलता है, आपके पास आ जाएगा 4 -1 -1। आपके पास के 4 होता है, आपके पास 1 पैरामीटर है। बेसिकली ये पैरामीटर बनता है के माइनस एम माइनस 1। अब के है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि है 4। उसके बाद आपने एम है आपके पास यहाँ पर एस्टिमेटेड पैरामीटर, यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर होता है, तो इसका मतलब है एम की वैल्यू आ गई 1, और उसके बाद आपने 1 में से माइनस कर देना, तो वो हो गया आपके पास 2। अब आपने काई स्क्वायर 0.05 को 2 में देखना है, तो 5.99 आ जाएगा। जो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है वो है 10। अब ये कंप्यूटेड वैल्यू जो 10 है इस 5.99 से बड़ी आ रही है, तो आप इसको कर देंगे रिजेक्ट। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिग्रेशन मॉडल एंड व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। आपने सबसे पहले टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बताना है रिग्रेशन मॉडल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपने उन्हीं मॉडल्स का जो आप लोग टाइप्स बताएंगे, उसके बाद आपने उन्हीं का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी कि वो फार्मूला बताने हैं जो कि उस डिस्ट्रीब्यूशंस में यूज़ होते हैं। सबसे पहले आपने टाइप्स बतानी है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिग्रेशन मॉडल। तो आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आप कोई भी मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई भी 4 टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है आपके पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट बीटा द पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट, और उसका फार्मूला आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि टी इज इक्वल्स टू बी माइनस बीटा डिवाइडेड बाय एस पी। उसके बाद सेकंड टाइप है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट अल्फा द इंटरसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन, जिसका फार्मूला ये है टी माइनस ए माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय एस ए है आपके पास यहाँ पर। उसके बाद आपने थर्ड टाइप बतानी है, जो कि है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर वाई एक्स, जिसका फार्मूला है काई स्क्वायर एन माइनस 2 एस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर वाई एक्स। उसके बाद फोर्थ टाइप है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन, जिसका फार्मूला है एफ इज इक्वल्स टू काई 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस 2 डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय एन माइनस के। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी का आंसर है चैप्टर नंबर 21 के पेज नंबर 353 से लेकर 355 पे। अब हम लोग वो देख लेते हैं।
तो जब आप बुक के पेज नंबर 353 पर आएंगे तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर है 21.2, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी का क्वेश्चन, जो कि आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने निकाले है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके अकॉर्डिंग, वैल्यू ऑफ अल्फा के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पर वैल्यू ऑफ अल्फा के अकॉर्डिंग निकाल लेना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसके बाद वैल्यू ऑफ बीटा के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपने ट्रू वैल्यू ऑफ वाई के अकॉर्डिंग निकाल लेना है, जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यू है 3। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जब फर्स्ट में आपने अल्फ़ा के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो उसका फार्मूला है a प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 2 एस ए। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जैसा कि आपके पास a की वैल्यू निकलती है y बार माइनस बी एक्स बार एस ए निकाल लेंगे। आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ए यानी कि अल्फ़ा के अकॉर्डिंग आपके पास लेफ्ट टेल और राइट टेल की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे। उसके बाद आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बीटा के लिए निकालना है, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। यहाँ से आप बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस बी निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएगी, नंबर 1 लेफ्ट टेल एंड नंबर 2 राइट टेल। उसके बाद आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है ट्रू वैल्यू ऑफ वाई यानी कि सिग्मा वाई म्यू वाई एक्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यू है 3। आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपने एस वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेनी है, जिसका फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप एस वाई हैट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। एस वाई एक्स का आंसर आपके पास यहाँ से निकला है, जो कि समेशन वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट n माइनस 2। तो आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, आप पुट कर देंगे, आपके पास इसका भी राइट टेल और लेफ्ट टेल की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की आपके पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने उसी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का कंप्लीट मॉडल लिख देना है, जिसमें आपके पास 2 रिग्रेसर्स हों। तो सबसे पहले आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को डिफाइन करना है और उसके बाद आपने मॉडल बता देना है, जिसमें आपके पास 2 रिग्रेसर्स आएँ। 2 रिग्रेसर्स का मतलब है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएँ। तो आप यहाँ मॉडल लिखेंगे वाई हैट इज इक्वल्स टू a प्लस b1x1i प्लस b2x2i। अब यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं, जिसका आंसर है चैप्टर नंबर 11 की एग्जांपल नंबर 11.3, जो कि पेज नंबर 434 से लेकर 435। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो जब आप लोग बुक के चैप्टर नंबर 11 पर आएंगे तो यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 11.3 है, जिसमें सबसे पहले आपने कंप्यूट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन और उसके बाद मल्टीपल कोरिलेशन। आपने एग्जांपल नंबर 11.1 का ही डाटा यूज़ करना है, जिसकी सारी वैल्यूज़ इन्होंने आपको मेंशन कर दी है। सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्टैंडर्ड एरर, जिसका फार्मूला है SY.12 अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस a समेशन वाई माइनस b समेशन एक्स वाई माइनस b2 समेशन x2 डिवाइडेड बाय n माइनस 3। क्योंकि आपके पास 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो आप n माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 8.27। और उसके बाद आपने कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन भी सॉल्व करना है, जिसका आपके पास फार्मूला है R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर y.12 इज इक्वल टू समेशन वाई हैट माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.55। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन निकालेंगे तो इसका आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.74। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसको आप TSS भी कहते हैं, विद इन सम ऑफ स्क्वायर जिसको आप लोग विद इन SS भी कह सकते हैं, और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर जिसको आप लोग बिटवीन SS भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपने टोटल SS की डेफिनेशन बतानी है, जो कि इट इज़ अ क्वांटिटी दैट अपीयर्स एज पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग रिजल्ट ऑफ सच एनालिसिस। विद इन सम ऑफ स्क्वायर की डेफिनेशन है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन ईच क्लस्टर। बिटवीन SS यानी कि बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर की डेफिनेशन है, इट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप मीन्स एंड ग्रैंड मीन। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आपके पास जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 20 के पेज नंबर 338 पर है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20.9 है। इसकी वही स्टेटमेंट है जिसका सोल्यूशन यहाँ पर मैंने सॉल्व किया। सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस बताना है μ1 से लेकर μ3 तक, उसके बाद अल्टरनेटिव आ जाएगा μ1 से लेकर μ3 इज़ नॉट इक्वल टू अल्फा 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे, कंक्लूजन करेंगे, सारी वैल्यूज़ आपके पास मेंशन है। आपने यहाँ पर टोटल कर लेना है, T.J निकाल लेना, T.J स्क्वायर निकाल लेना, यानी कि 152 प्लस 175 प्लस 180 507, और इसी का स्क्वायर कर लेंगे तो 257,049, और 152 का स्क्वायर प्लस 175 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86129। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, आंसर लिख लेंगे। अब आपके पास करेक्शन फैक्टर आपने निकालना होता है।
करेक्शन फैक्टर का फार्मूला होता है टी डबल डॉट स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब यहाँ पर जो आपके पास टी डॉट जे या टी आई स्केयर की जो वैल्यू होती है, टी आई डॉट की जो वैल्यू होती है वो बनती है टी डबल डॉट। तो आपने 1476 की वैल्यू का स्केयर करना है, डिवाइड करना है कैपिटल एन। जितनी वैल्यूज़ आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने 9 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। टोटल एसएस निकलता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ का आपने स्केयर करना है। 152 का स्केयर से लेकर 124 तक का स्केयर, और इन सारी वैल्यूज़ को आपने जैसे कि ऐड करके यहाँ लिख लिया, जिसका आंसर है 247216, और करेक्शन फैक्टर में से माइनस कर देना है, तो आपके पास टोटल एसएस आ जाएगा। उसके बाद आपने सेल्समैन एसएस निकाल लेना है, जिसको आप लोग जो आपके पास यहाँ पर मेंशन है टी डॉट जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब आर यहाँ पर है आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 2 और 3। आपने इसको 3 से डिवाइड कर देना है और करेक्शन फैक्टर में से माइनस कर देना है, तो आपके पास सेल्समैन एसएस का आंसर आ जाएगा। अब आपने निकालना है एरर एसएस। वो कैसे निकलता है कि टोटल के आंसर में से आपने सेल्समैन के आंसर को माइनस कर देना है, तो आपके पास एरर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने बनाना होता है अनोवा टेबल, जिसमें फर्स्ट कॉलम आता है आपके पास सोर्स ऑफ वेरिएशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SOV। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि DF, सम ऑफ स्केयर यानी कि SS, मीन स्केयर यानी कि MS, और F रेशियो। सबसे पहले आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपने वो मेंशन करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे? K-1, K का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, तो 3 - 1 = 2। उसके बाद आपने एरर को छोड़ देना है, टोटल लिखना है। टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है कैपिटल N-1। जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उसमें से 1 माइनस कर देना है। टोटल वैल्यूज़ हैं 9, 9 - 1 8। अब 8 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, या इसका अल्टरनेटिव वे है N-K, कि आपने यहाँ पर 8 में से 2 को माइनस कर देना है, तो आपके पास डायरेक्ट 6 आ जाएगा। ये भी एक इसका तरीका है, जो कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेसिकली। उसके बाद आपने इन सारों के जो आंसर्स आए हैं वो लिख देना है। SS यानी कि जो सेल्समैन का आंसर है 3426 को डिवाइड करना है 2 के साथ, आपके पास 1712 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास एरर एसएस का जो आंसर है 1726, आपने हर किसी के आंसर्स को उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डिवाइड करते जाना है। टोटल को आपने छोड़ देना है, क्योंकि जो आपके पास जो एफ रेशियो का आंसर है उसका मतलब ये है कि आपके पास जो एरर यहाँ पर जो सेल्समैन है यानी कि सेल्समैन एसएस, उसको आपने डिवाइड करना है उसके आंसर्स को एरर के साथ, तो आपको टोटल की ज़रूरत नहीं है। टोटल का सिर्फ आप आंसर लिख लें, MS और F रेशियो आपने कुछ भी नहीं करना। अब 1726 को डिवाइड करेंगे आप इसी के डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 6 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 287.67। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 1712 को डिवाइड करना है, यहाँ पर 1712 को डिवाइड करना है 287.67 के साथ, तो आपके पास यहाँ F रेशियो का आंसर आ जाएगा 5.951। अब यहाँ पर आपने 5th स्टेप बताना है जो कि क्रिटिकल रीजन, और लास्ट स्टेप बताना है जो कि है कंक्लूजन। क्रिटिकल रीजन में आपने 0.05 को देखना होता है 2 को 6 में, यानी कि सेल्समैन के डिग्री ऑफ फ्रीडम को एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो आपके पास आंसर आएगा 5.14। अब आपके पास जो आंसर आया है वो है 5.951, और जो निकाला है क्रिटिकल रीजन से वो है 5.14। तो आपने यहाँ अपना कंक्लूजन लिखना है कि आपके पास जो कंप्यूटेड वैल्यू है एफ़ की वो फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन को, तो आपके पास ये रिजेक्ट हो जाएगा, और जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेल्समैन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपके पास एक्सेप्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके बाद एक ही स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब पर्पस ऑफ प्लानिंग एन एक्सपेरिमेंट। आपने पर्पस बताना है कि एक्सपेरिमेंट को किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो इसका आंसर है चैप्टर नंबर 23 के पेज नंबर 419 पे। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो अब आप लोग जब बुक के पेज नंबर 419 पर आएंगे तो यहाँ पर जो हेडिंग है आपके पास, यहाँ पर जो लिखा हुआ था एक्सपेरिमेंट इज़ प्लान 2, तो यहाँ से आप इसका आंसर मार्क करेंगे, और कहाँ तक इसके आपके पास टोटल हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट्स फर्स्ट वाले हेडिंग के और 4 पॉइंट नेक्स्ट वाली हेडिंग के। तो ये आप लोग यहाँ तक इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट बी का आंसर है चैप्टर नंबर 23 के पेज नंबर 466 पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 23.9 का पार्ट बी है। इसका क्वेश्चन वहाँ पर है। अब मैं इसको सोल्यूशन बताती हूँ। तो इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले आपने नल हाइपोथेसिस लिखना है जो कि है म्यू से लेकर म्यू 3 तक इक्वल, और अल्टरनेटिव आ जाएगा आपके पास म्यू 1 से लेकर म्यू 3 नॉट इक्वल, अल्फा 0.05। थर्ड स्टेप आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो कि है MS इफेक्ट डिवाइडेड बाय MS एरर। आपने फोर्थ स्टेप में बतानी है कंप्यूटेशन, जिसमें आपके पास रेप्लिकेट्स हैं। आपने ए वैल्यूज़ जहाँ पर भी आपके पास हैं रेप्लिकेट्स 1 2 3 4 की, आपने वो अरेंज करके एक कॉलम में लिख लेनी है। उसके बाद बी की वैल्यूज़ को
सी की वैल्यूज़ को 32.1 से लेकर 26.8 तक वैल्यू को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 116.7। इसी को स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आएगा 13618.89। 32.1 स्क्वायर प्लस 17.0 स्क्वायर प्लस 40.8 स्क्वायर प्लस 26.8 स्क्वायर करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 3702.29। इसी तरह से आप लोग सारे कॉलम्स को कंप्लीट कर लेंगे। बी आई डॉट कैसे निकलेगा, आपने 32.1, 31.7, 34.2 को लिखना है तो आपके पास 98 आएगा और 98 का स्क्वायर करेंगे तो 98.04। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को आपने लिख लेना है। ये आपके पास जो आंसर है बी आई डॉट का और टी डॉट जे का वो दोनों का सेम है, ये बन जाएगा टी डबल डॉट का आंसर। यहाँ से आपने सारी वैल्यूज़ को कंप्लीट कर लेना। अब हम लोग इसको फार्मूलाज में पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपने करेक्शन फैक्टर का फार्मूला लिखना है जो कि है टी डबल डॉट स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन। टी डबल डॉट का जो आपके पास आंसर है वो है 427 का स्क्वायर, आपने 12 के साथ डिवाइड करना है, आपके पास करेक्शन फैक्टर का आंसर आ जाएगा 15194.08। उसके बाद टोटल एसेस का फार्मूला है डबल समेशन वाई आई जे स्क्वायर डिवाइड माइनस करेक्शन फैक्टर वाई आई जे, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारों का स्क्वायर करके ऐड करना है, आपके पास आंसर आएगा। करेक्शन फैक्टर में से माइनस कर देना, टोटल एसेस का आंसर आ जाएगा। उसके बाद वैरायटी ऑफ एस है कॉलम वाइज टी डॉट जे स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर, यानी कि जितनी भी रोज़ हैं, टोटल 4 रोज़ हैं, आपके पास टी डॉट जे स्क्वायर का जो आंसर है 4 के साथ डिवाइड करेंगे, करेक्शन फैक्टर में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। रेप्लीकेट्स है आपके पास बी आई डॉट स्क्वायर डिवाइड बाय सी, सी है नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेप्लिकेट्स का भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद एरर का कैसे आपने सॉल्व करना है कि आपने टोटल एसेस में से वेराइटीज़ को भी माइनस कर देना और रेप्लिकेट्स को भी माइनस कर देना तो आपके पास एरर एसेस का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने बनाना है नोवा टेबल। वो किस तरह से बनता है कि आपने सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखना है, सारी चीज़ों को वेराइटीज़, रेप्लिकेट्स, एरर और टोटल सबके डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहला जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है C-1 यानी कि कॉलम 3 है 3 - 1 2। उसके बाद रेप्लिकेट्स वो है 4 - 1 4 - 1 आ जाएगा 3 यानी कि नंबर ऑफ रोज़। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है आपके पास 12 12 - 1 11। अब 11 में से आप 3 और 2 को माइनस करें तो आपके पास 6 ही आता है। उसके बाद सारों के आपने सोर्स ऑफ वेरिएशंस के सोर्स और सम ऑफ स्क्वायर्स के आंसर्स लिख देना है, सारों की डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास MS आ जाएगा। एफ रेशियो कैसे निकलना है कि सबसे पहले आपने 200.2 को डिवाइड करना है 95.841 के साथ, फर्स्ट F1 आएगा। उसके बाद सेकंड निकलना है 176.23 को डिवाइड करना है 95.84 के साथ, आपके पास सेकंड F2 आएगा। अब आपने 0.05 को सबसे पहले 2 को 6 में देखना है, फिर उसके बाद 3 को 6 में देखना है, 2 आपके पास F आ जाएंगे। सबसे पहले आपने वेराइटीज़ को देखना है एरर में, उसके बाद रेप्लिकेट्स को देखना है एरर में, तो आपके पास जो दोनों F वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब ये दोनों के जो आपके पास जो कंप्यूटेड F हैं वो इसमें लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे सो वी कैन कंक्लूड दैट बोथ कंप्यूटेड वैल्यूज़ लाई इन क्रिटिकल रीजन, कि दोनों F की वैल्यूज़ जो है वो लाई कर रही हैं क्रिटिकल रीजन में। तो हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को और रिजेक्ट कर देंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि H1 तक। यहाँ तक आज का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।